ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदरणीय प्रबंधु ब्रह्म शक्ति रूप और मात शक्तियों को मेरा राधा कृष्ण में सब जग जानी और करहो प्रणाम जोर जुपानी। आप सभी को भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप जानकर आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज पितृपक्ष में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 228वां ब्राह्मण युवती परिचय सम्मेलन जो मासिक है, प्रेरणा सामाजिक संस्था के तत्वावधान में। आप सभी का हृदय से स्वागत है। मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, दुखों से निवृत्ति चाहता है। इसीलिए अपने बालकों के लिए सुंदर वर वधू की तलाश में लीन रहता है, भटकता रहता है इस अभयारण्य में, संसारारण्य में। बड़ा समय लग जाता है चयन करने में, देखने में। क्यों? कारण क्या है कि हम गुणों में अटक जाते हैं, संस्कार में नहीं अटकते। वर्ण, वस्त्र, योनि आदि जितने भी हैं, ग्रह मैत्री, भकूट, नाड़ी, गण, सत्यता तो ये है कि इनमें भटकना नहीं चाहिए, इनमें अटकना नहीं चाहिए। हमको अटकना कहाँ चाहिए? संस्कार में। ये बालक जो है संस्कारवान है या नहीं,
जिस कन्या को हम अपने बालक के लिए ला रहे हैं उसका परिवार संस्कारवान है या नहीं, वो कन्या संस्कारवान है या नहीं। परिवार संस्कारवान होगा तो उस कन्या को भी संस्कार दिए जाएंगे। वर का परिवार संस्कारवान होगा तो बालक को भी संस्कार दिए जाएंगे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो संस्कारों को प्राप्त न कर पाता हो। तो सबसे पहला जो हमारा, हम मंगल की वजह से बहुत परेशान हैं, जबकि सत्यता ये है कि आपके जो 8 मिलान के गुण हैं ना, वर्ण वस्य तारा योनि ग्रह मैत्री गण भकूट और नाड़ी, मंगल है ही नहीं इनमें। फिर भी हम मंगल में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और जबकि मंगल ही मंगल करता है। मंगल कभी अमंगल नहीं करता। हमने उससे जैसा अपना संबंध बना लिया है वही संबंध मंगल आपके साथ बना लेता है। आपने शत्रु भाव का संबंध बना लिया तो आपके साथ शत्रुता करने लग जाएगा। मित्र भाव का संबंध बना लिया तो आपके साथ मित्रता करने लग जाएगा। आपके गुणों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके गुण कैसे हैं। जैसे मनुष्य होता है, आपके अच्छे सद्गुण सद्व्यवहार पर रीझ जाता है सामने वाला, आप उसे रिझा लेते हैं। इसी प्रकार से इन ग्रहों का भी खेल है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीना नरवरा नरावरा, ये संपूर्ण जो जगत है ना ग्रहों के अधीन है। और जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, तो हम वास्तव में श्रेष्ठ ही हैं। हम अपने आचरण से निकृष्ट बन गए। मनुष्य जब जन्म लेकर के आता है तो श्रेष्ठ होकर ही आता है। वो यहाँ की हवा लगती है, यहाँ का पानी लगता है, माया के द्वारा वो चला जाता है तो निकृष्ट बन जाता है, धर्मिष्ठ से भटक जाता है। तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है। और ग्रहाधीनम नरावरा, जितने भी प्राणी हैं वो सब भी ग्रहों के अधीन है। काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, और जो काल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो भी ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है? हम देखते हैं ना भाई, सूर्योदय हो गया, कितने बज के कितने मिनट पर हुआ, तो काल का ज्ञान हो रहा है। पहले घड़ियां नहीं हुआ करती थी, कुछ उनकी प्रामाणिकताएं थी, कितने अंगुल सूर्य की छाया वहाँ पहुँच गई तो इतना बज के इतने मिनट हो गए, वहाँ पहुँच गई तो इतने बजकर इतने मिनट हो गई है। और जो है संपूर्ण जो काल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो भी ग्रहों के माध्यम से ही किया जाता है। और काल ज्ञान व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। शादी हो चाहे कोई भी संस्कार हो, लेकिन हम काल ज्ञान का ही ध्यान नहीं करते। गुण तो हम बड़े अच्छी तरह से मिलाते हैं, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो उस समय में हम जो है उस विवाह लग्न को ही निकाल देते हैं। तो वीडियो वाला छोड़ता नहीं, आप आशीर्वाद देने में लगे रहते हैं। अब पता नहीं है कितना आशीर्वाद आप देते हैं और कितना वो ग्रहण कर पाते हैं। यह भी बढ़िया विचारणीय प्रश्न है। सत्यता तो ये है कि हम वास्तव में आशीर्वाद नहीं देते, हम तो फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं।
फोटो खिंच गया, आप 2 सेकंड के अंदर नीचे आ जाओगे। और फ्लैश नहीं दबी, लाइट नहीं निकली, तो आप वहीं से चिल्ला उठेंगे, अरे भैया क्या बात है, फोटो खींचा कि नहीं खींचा अभी। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम आशीर्वाद नहीं दे पाते, समय का ध्यान नहीं रखते। और समय का ध्यान रखना ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जब राहु और केतु की परिधि में सूर्य आता है या चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। समय का प्रभाव ऐसा है कि हर समय आकाश में अमृत नहीं बरसता। वो शरद पूर्णिमा को ही क्यों बरसता है अमृत, क्या कभी चिंतन किया है? ये समय का, काल का प्रभाव है। और आपने उस दिन को चूक दिया तो फिर आपको 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो लग्न का समय निकाला जाता है उसमें आपने फेरे नहीं कराए तो नव दंपत्ति का जीवन में आपने स्वतः ही अकल्याण की भावना को प्रवेश करा दिया। इसलिए जीवन में कल्याण चाहते हो, वीडियो आपकी कभी भी बन जाएगी, फोटो आपके कभी भी खिंच जाएंगे, लेकिन समय निकल गया तो वो बेला नहीं आनी है, तो वो तो घर आ जाने। फिर क्या कभी आप चिंतन करते हैं कि हम वर वधू को कब, किस समय, किस बेला में प्रवेश कराएं घर के अंदर? कहीं काल की बेला में तो प्रवेश नहीं करा रहे हैं आप। बेला अमृतमयी होनी चाहिए, लाभमयी होनी चाहिए। उस बेला में प्रवेश कराना चाहिए नव दंपत्ति का, जब वो विवाह होकर के आए तो उसका भी जीवन में बहुत महत्व है। राम ने क्यों जो है, रावण जब पूजा करा रहे थे पूछा कि मुझे भाई प्रस्थान किस समय करना चाहिए? यही है विजय मुहूर्त, प्रस्थान करिए। हमारे यहाँ मुहूर्तों का विशेष संबंध है। अगर सही मुहूर्त में आप सही काम कर रहे हैं तो उनके अनिष्ट ग्रह भी उनके अनुकूल हो जाएंगे, उनमें सामंजस्यता आ जाएगी। और आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो अनुकूल ग्रह भी प्रतिकूल हो जाएंगे। इसलिए समय का विशेष ध्यान करना चाहिए। मंगल का यहाँ तक प्रश्न है, शास्त्र कहता है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन भागों में अगर मंगल बैठ गया तो समझ लीजिए वह कुंडली मंगली हो गई। अगर इन्हीं भावों में दूसरे की कुंडली में मंगल बैठ गया तो दोनों ही मंगली हो गई। अगर एक के में मंगल बैठा है इन भावों में और दूसरे के में शनि बैठ गया तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको तो अवसर ही नहीं मिल पाता। एक की कुंडली है गैर मंगली, एक की है मंगली। आप छूटते ही कह देंगे हमारा तो बालक मंगली नहीं है, आप कहेंगे हमारा तो बालक मंगली है, दोनों अलग अलग हट जाएंगे। जब एक का शनि उसकी मंगल दोष को समाप्त कर रहा है, उसका संबंध उसके साथ हो सकता है, लेकिन हम कुंडली मिलाने की आवश्यकता ही नहीं समझते। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव और एकादश भाव, यदि इन भावों पर राहु बैठ जाए तो मंगल दोष को समाप्त कर देता है। यदि
दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए तो जो है मंगल दोष को समाप्त कर देता है। अगर कुंडली मिलाने की बात करते हो, इसके अलावा भी इतने विचारणीय प्रश्न हैं। कुछ विद्वान कहते हैं मंगल कहीं भी बैठा हो और दोनों की कुंडली में मंगल डिग्रियों को समरूपता को प्राप्त हो। मान लो एक का मंगल भी 10 डिग्री का है, दूसरे का भी 10 डिग्री का है, तो उन दोनों के जीवन में सामंजस्य रहेगा। 1-8 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, न तो मंगल वाले स्थान में बैठा है दूसरे का, वो तो मंगल से परे स्थान में बैठा है, फिर भी मंगल की डिग्रियों ने दोनों के अंदर समरूपता पैदा कर दी। और वैसे हम तो कहा करते हैं भैया, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। मंगल तो अमंगलों को नाश करने वाला है, मंगल तो मंगल करने वाला है, कल्याण का देने वाला है, शुभता को देने वाला है, अशुभता को जीवन से दूर करने वाला है। इसलिए हमको मंगल के विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और वैसे भी शास्त्र कहता है, देवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनम तु दैवतम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मणो देवता। ये संपूर्ण जगत जो है देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन है। कुंती ने भगवान भुवन भास्कर को मंत्रों के ही द्वारा तो बुलाया था, और उनकी कुमारा अवस्था में कर्ण का जन्म हो गया था। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्रों के बल पर आप ब्रह्मांड में बैठे हुए उस नारायण के सिंहासन को हिला देते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारायण तो वहाँ बैठा था वृंदावन धाम में, यमुना जी के पावन तट पर है। वहाँ से उनका सिंहासन हिल गया वहाँ नारायण का, और उनको आना पड़ा। मनुष्य यहाँ मंत्र जपता है और सिंहासन बहुत दूर बैठे हुए देवताओं के भी हिल जाते हैं। यज्ञ यहाँ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, और इंद्र को चिंता हो जाती है इंद्रलोक में कि अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो मैं तो इंद्रासन से वंचित हो जाऊंगा, मेरा इंद्रासन चला जाएगा। ग्रहों से अधिक तो सामर्थ्यवान शक्तिशाली मानव है। मानव से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। रावण मानव ही तो था, बाद में ही तो अपने कर्मों से वो दानव बन गया था। भाई आप अशुभ कर्म करने लग जाओ तो दानव बन जाते हो, शुभ कर्म करते जाओगे तो मानव बन जाओगे। दानव भी मानव बने बहुत से। राजा बलि का चरित्र आप जानते ही हैं। तभी तो भगवान नारायण उनकी यहाँ भिक्षावृत्ति के लिए गए थे और सुतल लोक का राजा बना दिया है, और कहा अब जो इंद्रासन का अधिकारी होगा वो तुम ही होगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम हुआ था ब्राह्मण महासभा का, और एक अग्निहोत्री जी थे, मुझे पता नहीं है कौन से अग्निहोत्री जी थे,
वो मंच से कह रहे थे जो कथा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मांगते हैं, वो सब याचक है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो भाई ये नारायण कौन थे जो ब्राह्मण बन के गए थे? जो इंद्र बार बार ब्राह्मण बन के आता है, तो ये कौन है भाई? है? सुदामा कौन थे भाई, जो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन का पालन किया करते थे? अरे ब्राह्मण वो तत्व है जो आपके पास याचक बन करके आता है और आपको अयाचक बना देता है। नारायण प्रभु ब्राह्मण बनकर के गए, उसका सर्वस्व लेकर भी उसको सर्वस्व प्रदान कर दिया। ये है तो बंधुओं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, शायद वो उस दिन भूल गए थे। दान लेना और दान करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और अध्ययन करना और अध्ययन कराना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म हुआ करते हैं। हर एक के कर्म निर्धारित हैं, लेकिन इन कर्मों से उसकी जीविका नहीं चल रही है। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो वो दूसरे के कर्म का आश्रय ले सकता है। एक हमारे वक्ता और थे उसी में, मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण समुदाय में बैठा हूं। वो कह रहे थे मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं है। अब वो मंत्र नहीं हो सकते। मैं बता रहा था, आज हमारे संतों को, महात्माओं को ऐसे चेलाओं को तैयार करने की जरूरत है जो कनक धारा जैसे स्तोत्रों को जागृत करें और सोने की सर्पियां बरसें। स्वामी दतिया पीठाधीश्वर जी ने जब चीन का युद्ध हुआ था, सेनाओं को वहीं से अनुष्ठान करते करते रोक दिया था। है? हमारे ब्राह्मणों ने हुंकार मात्र से दुराचारी वैन राजा को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण तो वो तत्व है जो सिंहासन पर आसीन कराना भी जानता है और सिंहासन से नीचे गिराना भी जानता है। तो अभी मैं कह रहा था, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवतम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मणो देवता। है? ये संपूर्ण जगत जो है ब्राह्मणों के अधीन, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। जितनी भी पूजाएं होती हैं सनातन परंपरा में, वहां पर ब्राह्मण देवताभ्यो नमः आती है। आप सभी सुनते भी होंगे, और किसी का नाम नहीं आता। क्षत्रिय देवताभ्यो नमः, वैश्य देवताभ्यो नमः, शूद्र देवताभ्यो नमः नहीं आता, केवल ब्राह्मण देवताभ्यो नमः आती है। इसलिए हम जिस दिन से अपने जीवन में सदाचार का पालन शुरू कर देंगे, नीतियों मर्यादाओं को धारण कर लेंगे, आपके अंदर से तेज प्रस्फुटित होने लगेगा और जब वो तेज जिससे स्पर्श करेगा वो आपकी अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। तो हम आज व्यवहार से पतित हो गए। कोई गायत्री मंत्र नहीं करता, कोई संध्या अनुष्ठान नहीं करता, सवेरे सूर्योदय के बाद तक जाग सोते रहते। तो हमको संस्कारवान होने की जरूरत है। हमको ऐसी कन्या और वर का चयन करना है जो संस्कार से युक्त हो। गुण एक भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता सीता जी के अंदर उस ज्योतिषी देवज्ञ ने कहा था इनका तो वनवास हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस संबंध को स्वीकार किया है। और वनवास होने के बाद भी आज उनकी ख्याति है इस जगत में, कोट कोट ब्रह्मांडों में सीता राम जी का नाम लिया जाता है। मंदिरों में मूर्तियां स्थापित हैं,
क्यों? उनके चरित्र के कारण, उनके आदर्शों के कारण, उनकी नीतियों और मर्यादाओं के कारण, उनकी व्यवहार कुशलता के कारण। कितने विषमय परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने को अनुकूल बनाए रखा। ये सदाचार का प्रभाव था। हैं? महाराज जनक कितने बड़े राजा थे, जा सकती थी अपने यहाँ, महाराज जनक आए भी थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो अब स्वामी के चरणों की सेवका हूँ, उन्हीं की सेवा में ही मेरा जीवन व्यतीत होगा, उन्हीं के चरणों में मुझे आनंद की अनुभूति होगी। उन्होंने ये नहीं कहा दुख की अनुभूति होगी, वन में मुझे दुख प्राप्त होगा, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। स्वामी के चरणों में ही आनंद है, उन्हीं के चरणों में सर्वस्व समाया हुआ है, सुख। अगर ऐसी कन्याएं किसी वर को मिल जाती हैं, उस परिवार को मिल जाती हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। सब स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं, विचार किया जाए तो। आपका परिवार आपके अनुकूल व्यवहार कर रहा है, बहुएं आपकी आज्ञा का पालन करती हैं, ये स्वर्ग ही तो है। और ये तब होता है जब जीवन में संस्कार पैदा हो जाते हैं। तो कभी भी ये मत कहिए कि मेरा बालक मंगली है, गैर मंगली है। जब कुंडली सामने आएगी तो मंथन होगा, अगर आप कुंडली मिलाने में ही भरोसा करते हैं तो। और नहीं तो मैं कहा करता हूँ, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्री पुत्रो तथा न ग्रहाणाम विचारोक्ति केवलम मुहूर्त मात्रकम। यानी 16 वर्ष के उपरांत कोई भी कुंडली वगैरह मिलाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, यजमान कहते हैं, पंडित और कोई नहीं बताता हमको इस बात को। मैंने कि और कोई क्यों बताएगा? किसी की 500 रुपये फीस है, किसी की 1000 रुपये फीस है? और पंडित जी भी जो मंदिर में रहते हैं, आप भले ही उनकी फीस ना हो, आप 10 बार जाएंगे तो कुछ तो दे के ही आएंगे। माँ तो बिना बताए ही काम हो रहा है, फिर उनको क्या प्राप्त होगा? लेकिन सत्यता ये है, उनको आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये भगवान परशुराम की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उनको नारायण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये तो हमने मान लिया है ऐसा कि मेरे को आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है, आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है। आप तो माध्यम बना दिए हैं उसने, लेकिन हो सब उसी की कृपा से रहा है। कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मणे वादकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर फल हेतुर्भूमा संग वस्तु कर्मण। कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवापद्यते। कर्म के अनुसार जीव आता है, कर्म के अनुसार जीव जाता है। सुख दुख राग द्वेष उसे सभी अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। कोई किसी का सुख दुख दाता देने वाला नहीं है। आप कहते हैं ना, अरे जब से बहू आई है साहब जब से हम दुखी हो रहे हैं। अरे बहू का कोई रोल नहीं है आपको दुख प्राप्त कराने में। जब से भैया ये बालक का जन्म हुआ है, जब से हम आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, उस बालक का भी कोई रोल नहीं है। सत्यता तो ये है कि आपके कर्मों का परिवर्तन हो गया है। अब शुभ कर्म का फल प्राप्त होने लगा है, पहले अशुभ कर्म का फल प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए किसी को भी दोष मत दो, आई सर में। इसलिए मंगल को आप अमंगलकारी न मानो। दूसरा, सबसे जो पहला गुण है ना, वो वर्ण का गुण है। देखिए समाज के अंदर भी 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार से ज्योतिष में भी 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
एक गुण के कारण जीवन में व्यवधान आ जाता है, संबंध टूट जाते हैं। कैसे? अगर कन्या का ब्राह्मण वर्ण है और दूसरे का क्षत्रिय वर्ण है, तो भाई कन्या तो पूजा पाठ धार्मिक स्वभाव की है, और जो बालक है वो तो मार धाड़ वाला है। दोनों का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा, वो लड़ाई झगड़े की बात करेगा। जो लोग कार्ड दे रहे हैं और कार्ड वापस मिल रहे हैं, तो जिनको कि पत्रिका का पैकेट नहीं मिला है वो हमसे संपर्क करके जाएंगे। धन्यवाद। बल पौरुष का प्रयोग करेगा वो। इसलिए अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और बालक भी अगर ब्राह्मण वर्ण का मिल जाता है तो ज्ञानी हो जाएंगे दोनों, ज्ञान की धारा में सरावर हो जाएंगे दोनों, हैं? दोनों का सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और दोनों के वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद बरसने लगेगा। इसलिए ज्योतिष में जो वर्ण है उसका विशेष ध्यान दें। अगर कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और क्षत्रिय वर्ण का ही पुरुष मिल जाता है, बालक मिल जाता है, आहा, आनंद ही आनंद हो जाएंगे। वैश्य वर्ण की है, वैश्य वर्ण का पुरुष मिल जाता है, आनंद ही आनंद है। दोनों ही व्यापार के बारे में चिंता करेंगे फिर, हैं? धन कमाने की लालसा रहेगी दोनों की कि कैसे जोड़ा जाए। ऐसे ही शूद्र वर्ण का तो दोनों के अंदर सेवा का भाव आ जाएगा। अगर एक में भी अंतर आ गया, ब्राह्मण वर्ण की कन्याएं और शूद्र वर्ण का स्वामी है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो अपने घर में झाड़ू लगाता हुआ मिलेगा। वो छोटे छोटे कामों को करने में उसकी अभिरुचि होगी, कितना ही बड़ा अधिकारी हो। हमने बड़े बड़े जजों को उनको देखा है हमने घरों में जाकर के, क्योंकि भाई हम तो घरों में ही रहते हैं। और जो ब्राह्मण वर्ण की कन्या है वो ऑर्डर देती है, तो ज्ञान है, विवेक है। पहले ब्राह्मणी तो था सबका सर्वोपर, सभी को कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था। इसीलिए जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार होता है। और देखिए किसके लिए? विप्रधेन सुर संतित। पहला नाम आ रहा है ब्राह्मण देवताओं का, ब्राह्मण के लिए, धेनु गायों के लिए, सुर देवताओं के लिए और संतों के लिए, चार के लिए अवतरण होता है। विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार निचा निर्मित तनु माया गुण गो। तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता का, सर्वश्रेष्ठता का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लोग कहते हैं अरे इस कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। है, चाहे ब्राह्मण कितना भी असंस्कारी हो, कितना भी गुणों से हीन हो, इस कराल कलकाल में वो ब्राह्मण जिसने जन्म ले लिया ब्राह्मण जाति में, वो भी जो है पूजनीय हो जाता है। अरे ब्राह्मण जाति में यूं ही जन्म मिल रहा है क्या? 84 लाख योनियों को भोगते भोगते आपको शूद्र योनि में जन्म मिलता है, तो वहाँ के कृत्यों का अनुपालन करते हुए आप वैश्य वर्ण में आते हैं और वहाँ की
नीतियों मर्यादाओं को निभाते हुए आप क्षत्रिय वर्ण में आते हैं और अर्जुन की तरह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप जो है ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। अरे जन्म लेता है ब्राह्मण कुल में कोई सामान्य बात है क्या? उसके संस्कार कैसे है, वो कैसा बन गया है, उसका फल वो ऊपर वाला जाने। वो नारायण की वो है, आपकी वो थोड़ी है। तो पूजिए विप्र सकल गुण हीना। बहुत बढ़िया पंडित जी, ये चौपाई दोबारा बोलो, बहुत अच्छी चौपाई है। मैं बोलता हूँ कि मंच पे जाके बहुत अच्छा लगेगा। शूद्र न गुणगन ज्ञान पे। बहुत अच्छा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ना वो मुख से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्य का उदर से और शूद्र का चरणों से। बाकी सारे वर्ण महान है, अपने अपने काम में क्योंकि ये एक ही शरीर में चारों कर्म हमको करने पड़ते हैं। जब हम पूजा पाठ में ज्ञान में निहित हो जाते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं। जब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब उनकी उदर पूर्ति करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, जीविकोपार्जन चलाते हैं उनका, तो हम वैश्य बन जाते हैं। और जब हम सेवा का काम करते हैं तो हम शूद्र बन जाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ज्ञान शिरोमणि। तो इसलिए कुंडली मिलाते समय ये अवश्य विचार करना कि दोनों का वर्ण एक हो जाए। ब्राह्मण वर्ण के लिए ब्राह्मण वर्ण की कन्या बालक दोनों, और क्षत्रिय वर्ण कन्या का हो तो क्षत्रिय वर्ण का बालक, वैश्य वर्ण की कन्या हो तो वैश्य वर्ण का बालक, और शूद्र वर्ण की कन्या हो तो शूद्र वर्ण का बालक। सोने में सुहागा हो जाएगा सब। ऐसा प्रेम उमड़ेगा उनके जीवन में कि आनंद ही आनंद बरसेगा। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, और जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण है। जीवन आनंद में हो जाएगा है? और फिर भी भैया किसी कारण से आपके परिवार में कोई कन्या ऐसी आ जाती है जो आपके स्वभाव पर खरा नहीं करती, आपके अनुकूल नहीं है, तो भी आप चिंता न करें, फिर भी आनंद में ही रहे। क्यों? हम कहा करते हैं, संत कहा करते हैं, क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम न कर, यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम न कर। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। उसमें भी सामंजस्य पैदा करिए। हमारे बलराम जी ने भी सामंजस्य पैदा किया था। लोग चिढ़ाते थे बलराम जी को, है? तो भैया जीवन का नाम है, गृहस्थ का नाम है माधुर्य पैदा करना, सामंजस्य पैदा करना, एक दूसरे की अनुकूलता पैदा करना, प्रतिकूलताओं को जीवन से निकालना, विषमताओं को दूर करना, अभावों को, रिक्तताओं को, अपूर्णताओं को हटा देना, पूर्णताओं को, भावों को स्वीकार करना। तो परमात्मा भी पूर्णेश्वर है और आप भी पूर्णेश्वर ही हैं, क्योंकि आप देवता हैं, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन हम भटक गए, बस फर्क इतना है। हमको भटकना नहीं है, हमको अटकना नहीं है, हमको तो सतत जो है क्रियाशील रहना है, बढ़ते रहना है प्रगति पथ पर। और जब आप प्रगति पथ पर बढ़ेंगे तभी तो आप दूसरे को प्रगति पथ पर बढ़ाएंगे।
हाँ, तो वो दूसरे सज्जन कह रहे थे मंत्रों का कोई आज वो नहीं है। अरे हम आज भी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, मृत्युंजय स्तोत्र के द्वारा लोगों को आईसीयू से बाहर निकाल लाते हैं, उनके अंदर जीवन का संचार कर देते हैं, उनके अंदर प्राण आ जाते हैं, नवीनता आ जाती है, ऊर्जा शक्ति आ जाती है उनके अंदर। हम करना नहीं चाहते हैं, कोई कराना नहीं चाहता है। भाई जब मेरे 1000 चेले बन गए और 1000 चेलों से गुरुपर्व पे हर एक से 500 रुपये की नोट आ रही है, और कुछ चेले तो ऐसे भी होंगे भाई चीनी की बोरी भिजवानी है, एसी लगवाना है, कूलर लगवाना है, तो फिर हम साधना क्यों करें? बिना साधना के ही काम हो रहा है। साधना में कष्ट उठाना पड़ता है, और जो कष्ट उठाता है उसको सब कुछ मिलता है। ब्राह्मणों ने कष्ट उठाया है जीवन में, कष्ट से सब कुछ मिले, बिन कष्ट कुछ मिलता नहीं, और समुद्र में कूदे बिना मोती मिलता नहीं। जिस दिन हम ब्राह्मण अपनी साधनाओं में लीन हो जाएंगे, जो लोग बोलते हैं ना रामायण के बारे में, गीता के बारे में, अनर्गल प्रलाप, वो तो आपके चरणों में आकर के गिरने लगेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे कि हमसे गलती हो गई था, हमें क्षमा कर दो। और तीसरा भैया, वर्ण का विचार बताया मैंने, मंगल का विचार बताया, एक नाड़ी, नाड़ी का भी बड़ा महत्व ब्राह्मणों के जीवन में है। लेकिन हम तो भैया एक ही दो से सबको बता देते हैं कि 16 वर्ष के बाद कोई गुण दोष विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए बता रहे हैं। आदि मध्य अंत 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, और विद्वान कहते हैं अगर ग्रह मैत्री मिल गई तो नाड़ी दोष, गण दोष और वकुट दोष समाप्त हो जाते हैं। समझिए बात को। फिर नाड़ी दोष क्या की महत्ता क्या रही भाई जब समाप्ति हो गई? तो कहते हैं दोनों के स्वामी एक हो जाएं। जैसे मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। अगर वर का और कन्या का दोनों का स्वामी एक हो जाए, मंगल मंगल हो जाए, शनि शनि हो जाए, बुध बुध हो जाए, तो किसी भी दोष की महत्ता नहीं रहती है, गुणों की भी कोई महत्ता नहीं रहती है। तो भैया इन गुणों का क्या महत्व रह गया भाई, जब स्वामी के ही होने से सब निर्णायक स्थिति हो जाती है। ये बहुत विचारणीय विषय, विद्वानों ने शास्त्रों में इतना झमेला डाल दिया है कि अगर कुंडली मिलाने लगे ना आप, तो आप कुंडली नहीं मिला पाओगे, बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी। तो बंधुओं हमें चिंतन करना होगा, और हमारे शास्त्रों में 11 नक्षत्र ऐसे बताएं जिनमें नाड़ी दोष नहीं लगता है। लिखना चाहो बनी लिख दो। आद्रा, मृगशिरा, रोहिणी, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा, भाद्रपद। दो 3 नक्षत्र और हैं, इनमें नाड़ी दोष नहीं लगता। अगर नवांश की कुंडली में एक रूपता आ जाए, मित्रता आ जाए, तो कोई दोष नहीं लगता। तो इसलिए बंधुओं आप अपने आप में देवत्व स्वीकार कर लो। हमने अपने देवत्व को बुला दिया है। जब आप देवत्व को स्वीकार कर लेंगे तो आपको कोई कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है। और कोई मिलाते हैं क्या कुंडली? सरदारों में दिन के 12 बजे, वो भी इतवार को, यानी सूर्य जो सारे ग्रहों में राजा है, क्या बिना प्रकाश के कोई रह सकता है?
अंधकार में जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए ग्रहों के राजा वाले दिन, और वो भी अविजित मुहूर्त, दिन के 12 बजे है। भगवान राम का जन्म अविजित मुहूर्त में हुआ था। कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में अविजित मुहूर्त में हुआ था। अविजित मुहूर्त में ही राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। हमने सरदारों में ज्यादा व्यवधान नहीं देखे था। वो तो आनंद है, वो तो आनंद वो है उत्सव। और हथौड़ी बजा के आते हैं, घर में राजा बन के खाते हैं। हम तो यही विचार करते रहते हैं, इस काम को करें कि ना करें। जैनों में कोई कुंडली मिलाता है, जाटों में, गुजरों में, मुसलमानों में, मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, मतलब एक प्राणी तत्व है, एक ब्राह्मण तत्व ही एक ऐसा है जो कुंडली के चक्कर में फंसा हुआ है। या बनिया बनिया, और बनिया भी छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, बने ब्राह्मण यही मिला। वैसे भी छोड़ते जा रहे हैं अब, वैसे भी छोड़ने लगे हैं। हाँ जी। बनिया ब्राह्मण सुनार। इसलिए भैया आप चिंतन करें, विचार करें और गांठ बांध लें। ग्रह कर्म फल प्रदा, ग्रह ही कर्म का फल देने वाले हैं। यानी आप जो कर रहे हैं ना, उस कर्म का फल ग्रह ही देंगे आपको, अलग से कुछ नहीं दे सकते। अलग से तो वो आप उनकी आराधना करेंगे तो उससे संबंधित गुणों को आपको उड़ेल देंगे। जैसे सूर्य की आप आराधना करते हैं तो ओज, तेज, ऊर्जा, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति, वैभव वो सब देगा। इसलिए आप ग्रहों का आराधन करने में विश्वास रखें, कुंडली मिलाने को छोड़ दें, परिवार को संस्कारी देखें, उसकी पीढ़ियों का देखें अवलोकन। ये मत समझ लें ये पड़ोसी है ब्राह्मण है, इसने कह दिया हम ब्राह्मण है, उसकी बात मत मानो, घुस जाओ 3-4 पीढ़ी तक। आजकल यही तो हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं और सब शर्मा लगाने लग गए। अरे ब्राह्मण तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसमें सभी जो है समा जाते हैं। देवताओं का राजा इंद्र भी ब्राह्मण बन के आ जाता है अपना कार्य साधन करने के लिए। हमारे नारायण प्रभु भी ब्राह्मण बन के ही आ गए थे कार्य साधन करने के लिए। मानो इंद्र और नारायण भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण तत्व से विलक्षण तत्व कोई नहीं है। जिसकी वंदना रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा की गई है, कृष्ण के द्वारा भागवत जी आदि में की गई है। कृष्ण ने कहा था कि ब्राह्मणों को अपना बना लेना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो तुम मार्ग से पतित हो जाओगे। अरे राजा नृग केवल अयाचित ब्राह्मण की गाय खिरक में आकर के मिल गई थी और वो उसने दान कर दी दूसरे ब्राह्मण को। वो खोज रहे थे, वो लेकर के जा रहे थे, दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। ये गाय तो मेरी है, मैं तो राजा से लेके आया हूँ। दोनों वहां पहुंचे और राजा उनको लाखों गाय देने को तैयार है, लेकिन अयाचित ब्राह्मण कहता है जिस गाय के ऊपर झगड़ा हो रहा है उस गाय को मैं लेकर के जाऊंगा नहीं, और मुझे अपने गाय के अलावा आपकी लाखों गाय मुझे चाहिए नहीं। ऐसा कहकर के छोड़ करके चला जाता है। ये ब्राह्मण का संतोष है। और दूसरा ब्राह्मण कहता है जिस पर झगड़ा हो रहा है मैं भी लेकर नहीं जाऊंगा। फिर पकड़ लिया तो उसने, और केवल इसी दोष के कारण, कोई अपराध तो नहीं है, लाखों दे रहा है भाई, भूल थी है? वही भूल थी। केवल इसी दोष के कारण 60,000 वर्ष तक गिरगिट की योनि प्राप्त हुई थी। अगर ब्राह्मण का कोई असम्मान करता है, अपमान करता है, बुरे शब्द कहता है, निंदा करता है, उसके धन को छीनता है, वो बच नहीं सकता भगवान के न्याय से। उसको फल अवश्य मिलेगा। और जातियों के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए है। तो बंधुओं, हम तो यही कामना करते हैं आप सभी सुखी हों, आनंदित हों, निरोगी हों, और कुंडली के चक्कर से हट करके आप संस्कार युक्त बालक और बालिकाओं का चयन करें।
सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। बोलो ब्राह्मण देवताओं की जय, परशुराम भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।